हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 11 विधायक दे दीजिए और हम अपनी ताकत दिखा देंगे। अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो उसका भी एनकाउंटर किया जाएगा। हम सिर्फ 11 विधायकों से ही अपनी ताकत दिखा देंगे। ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि ये शब्द हैं AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के। बस यही वो लाइनें हैं जिनसे पूरा मामला शुरू हुआ और अब यही बयान मेरठ से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। आप मुझे 11 जिला करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। दरअसल ये मामला एक ईद मिलन कार्यक्रम का है, जहां AIMIM के यूपी अध्यक्ष हाजी शौकत अली पहुंचे थे। शुरुआत में सब कुछ एक सामान्य सामाजिक कार्यक्रम जैसा ही लग रहा था। लोग इकट्ठा थे, माहौल हल्का फुल्का था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंच से बोलना शुरू किया तो बात सीधे राजनीति से निकलकर विवाद तक पहुंच गई। उनके इस बयान का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते इस पर बहस शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिला करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। वीडियो में साफ दिखता है कि उनके आसपास पार्टी के लोग मौजूद हैं और भाषण खत्म होते ही वहां तालियां बजने लगती हैं और नारेबाजी भी शुरू हो जाती है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत की बात नहीं की, बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन 111 विधायकों को जनता ने जिताया वही अब जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को कंट्रोल किया जा रहा है और सिर्फ आरोपों के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी योगदान रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज़्यादा अन्याय झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरठ पुलिस के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई होती है तो रामनवमी के जुलूसों पर भी वैसी ही सख्ती दिखनी चाहिए। इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम सिर्फ ईद मिलन नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत की है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है, अगर वे अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं तो 1 साल तक लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़े और अपनी बात रखें। अब जैसे ही यह वीडियो सामने आया, पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और मेरठ के लोहिया नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिया गया भाषण भड़काऊ है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इसके संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें मुकदमा लिखवाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ इस बयान पर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे और पुतला भी दहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि ये बयान पुलिस और मुख्यमंत्री दोनों को चुनौती देने जैसा है। वहीं भाजपा की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि एनकाउंटर किसी धर्म के नहीं होते, बल्कि अपराधियों के खिलाफ होते हैं और सरकार की कानून व्यवस्था पर जनता को पूरा भरोसा है। ऐसे बयानों से लोगों की सोच नहीं बदलती। शौकत मियां, एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। पुलिस की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वीडियो की जांच चल रही है और जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली, जिसके द्वारा बगैर परमिशन के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इस संबंध में थाना लोहिया नगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अब इस पूरे मामले को अगर सीधे शब्दों में समझे तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राजनीति, कानून और समाज के बीच टकराव की स्थिति को दिखाता है। आज के डिजिटल दौर में हर बात रिकॉर्ड होती है और कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है, इसलिए नेताओं के शब्द सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे देश में असर डालते हैं। आखिर में बात बस इतनी है कि राजनीति में बयान देना आसान है लेकिन उसके असर को संभालना उतना ही मुश्किल है। ऐसे में जिम्मेदारी और समझदारी दोनों बहुत जरूरी हैं ताकि माहौल बिगड़ने के बजाय बेहतर बने और समाज में शांति और संतुलन बना रहे। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।